Hello guys, this is Rafsan Chorba and my name is Iftikhar Rafsan and right now I am in Pakistan. बांग्लादेश के मारूफ डिजिटल क्रिएटर जो ऑनलाइन दुनिया में रफसान दी छोटू भाई के नाम से जाने जाते हैं, अपने मुल्क के नुमाया फूड और लाइफ स्टाइल डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल होते हैं। उन्होंने कई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है। वो उन मुसाफिरों में शामिल थे जो ढाका से पहली फ्लाइट के जरिए कराची पहुंचे। ये परवाज़ 16 साल के बाद बहाल हुई थी। बीबीसी ने रफसान दी छोटू भाई को फॉलो किया और उनसे मालूम किया कि उन्हें दोनों ममालिक के लोगों में क्या ममासलत नजर आई। I'm in Pakistan because मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ क्योंकि मैं सकाफत को अच्छी तरह समझना चाहता हूँ, खाना आजमाना चाहता हूँ और मुझे आमतौर पर नली बिरयानी बहुत पसंद है। I generally liked Nalli biryani. It's very famous in Bangladesh too. Oh wow, guys, check this out. It's an entire bone marrow, Nalli. Yeah, And guys, right now we're at the world famous Ghostian Nalli biryani. It's very famous. very famous. Ghostian Nalli biryani. Energy, power. We have basmati rice. This is basmati rice, right? Yeah. And fun fact about basmati rice. So the main difference between the biryani in Pakistan and Bangladesh? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बिरयानी में एक बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मैंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बिरयानी खाई है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में मेरे लिए इसका जायका नहीं था, लेकिन कराची वाली ये बहुत जायकेदार है। ढाका में आपको ज़्यादा मसालेदार और आपको ज़्यादा गोश्त और जायका मिलता है। And you get more meat and more flavor. Pakistanis are really good at hospitality. Mezban, hosting. But before I came to Pakistan, my entire person... पाकिस्तान आने से पहले मेरा पूरा तासुर मुकम्मल तौर पर ख़बरों ने बना दिया था और मैं यहाँ आते वक्त जिस चीज़ की तवक्को कर रहा था कि मुझे डरना चाहिए, यहाँ तरक्की नहीं पसंद की जाती, लेकिन जिस लम्हे में पाकिस्तान में उतरा हूँ सबसे पहले इस्लामाबाद आया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर लोग, हर कोई बहुत अच्छा है। आप लोग इसको होस्टिंग मेज़बान कहते हैं। लोग यहाँ आपको अपना समझते हैं, जैसे आप उनके घर आए हों। इसीलिए एज ए यूट्यूबर मुझे हकीकी पाकिस्तान दिखाने का मौका मिला। I get to show the real Pakistan. This is pretty crazy. Life's unreal. Crazy. We just got invited to a station. इफ्तिखार, आप हमें बताएंगे कि आपने लाहौर में बसंत में गए तो कैसा लगा और क्या आपके पास वहाँ पे ढाका में बसंत होता है, काइट उड़ती हैं? I went to at least 4 to 5. मैं कम से कम 4 से 5 बसंत के त्योहारों में गया था और अगर ढाका में जैसा कुछ होता है तो हाँ, हमारे यहाँ त्योहार शकराइन के नाम से होता है, जिसे हम जनवरी के आसपास मनाते हैं। शकराइन ये बहुत हैरत अंगेज होता है, लेकिन ये पूरन ढाका में मनाया जाता है। जैसे ढाका हमारा दारुल हुकूमत है, पूरन ढाका मतलब पूरा ढाका, तो ये वहाँ मनाया जाता है और ये वाकई हैरत अंगेज होता है। ये पतंगबाजी का त्यौहार है। ये बसंत और शकराइन मिलते जुलते हैं। This Basant and Shakrain are very similar. Yes. Medium. Do you want to try spicy? You're joking. No, this is medium. You're The joking. Pakistani dramas are extremely popular. बांग्लादेश में पाकिस्तानी ड्रामे बेहद मकबूल हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, मैं कहूँगा कि ये हिंदुस्तान, नेपाल, दरहकीकत पूरे जनूबी एशिया में मकबूल है। Amazing. Woo! Amazing. Thank you so much. You guys want to try some? As a matter of fact, last year I got the पिछले साल मुझे 2 पाकिस्तानी आर्टिस्ट हानिया आमिर और अहद रज़ा मीर के साथ काम करने का मौका मिला। हानिया आमिर मेरे घर भी आई तो उन्हें मेरी माँ के हाथ के खाना खाने का मौका मिला, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। my mom's cooking, which was amazing. Assalamualaikum. Thanks for coming to our house. Thanks for having me. She's super popular in Bangladesh. वो बांग्लादेश में बहुत मकबूल है। And I got to जब मुझे उनके साथ एक वीडियो बनाने का मौका मिला तो ऑडियंस को ये क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन बहुत पसंद आया। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी फ़नकार कुछ वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ तक कि वो यूट्यूब या ड्रामों पर हैं, तो पूरे जनूबी एशिया में जा रहा है। पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। like the production. It's amazing. I don't understand Urdu, but I know. Been to exactly 3 cities, I believe. मैं यकीनन 3 शहरों में गया हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, ख़ास तौर पर लाहौर और कराची में, जब वो मेहमानों को देखते हैं तो वो अपना सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी के पास 10 टका है तो वो किसी दूसरे से और 10 टका लेकर आपको 20 टके का कुछ खिला देगा। पाकिस्तान को लेकर अब तक मुझे यही महसूस हुआ है। 20 taka. That's what Pakistan felt like.